हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 से 2015 तक 10th ICSE चैप्टर 1 फोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया है 2020 में, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड राइट द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स। तो हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि लिखने का तरीका कैसे, एग्जाम में आप कैसे लिख सकते हो जिससे आपको प्रॉपर मार्क्स मिले, है ना। बहुत ज़्यादा लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, टू द पॉइंट, और जितने भी उसके कंक्रीट टर्म्स हैं वो आपको लिखना पड़ता है, जिसको की टर्म्स भी आप लोग बोलते हैं। सो फर्स्ट डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स आप लोग जानते हो, ये समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। एक फोर्स लगाया हम लोगों ने और बॉडी सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे रोटेट हुआ, ये फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगा, है ना। सो फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखे कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये की पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस भी की पॉइंट है यहाँ पे, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। बी पार्ट में क्या है कि SI यूनिट और CGS यूनिट में रिलेशन। तो SI यूनिट क्या होगा, सबसे पहले तो डेफिनेशन मोमेंट ऑफ फोर्स, डेफिनेशन के थ्रू फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर। सो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। आप पूरा नाम भी चाहे तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, है ना आप, लेकिन स्टार्ट करिएगा स्मॉल लेटर से और जब सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से। CGS यूनिट इज व्हाट, डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना, ये ध्यान रखेंगे। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर, ये भी लिखना है जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ऑल्सो फ्रॉम 2020। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स के लिए। सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। प्लैनेट पे सर्कुलर ऑर्बिट पे सैटेलाइट मूव कर रहा है, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट एंड गिव अ रीजन ऑल्सो। सो सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को ये समझने के लिए सब लिखना नहीं है। सैटेलाइट एक ऑर्बिट पे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, पूछ रहा है कि एट एनी इंस्टेंट, कोई भी एक इंस्टेंट अगर हम लोग देखें, कोई भी एक इंस्टेंट अगर पकड़ लें तो सैटेलाइट क्या काम कर रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट एंड गिव अ रीजन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा है कि इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और सैटेलाइट का इस पॉइंट पे क्या है, मूवमेंट यहाँ है। इस पॉइंट पे भी देखें तो ये इसका सैटेलाइट के मूव करने का डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, हर पॉइंट पे एंगल सैटेलाइट के मूवमेंट जहाँ पे वो मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, और एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री हर पॉइंट पे। और आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा होता है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हर इंस्टेंट पे वर्क डन का वैल्यू 0। लेकिन लिखेंगे कैसे एग्जाम में, द वर्क डन बाय द सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट इज 0, है ना। की पॉइंट इज दिस, बिकॉज, क्योंकि रीजन भी पूछ रहा है, बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना है पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट इज 90 डिग्री। सो यहाँ तक आपको लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको की पॉइंट कीवर्ड यहाँ तक लिखना है इस तरीके से। ये तरीका है क्वेश्चन लिखने का। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें 3 पार्ट है, A, B और C। तो ये 2020 में आया है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, ओके, जो सेकंड सेक्शन में रहता है, आप लोग जानते हो। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप लोग जानते हैं ये सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू इनवर्ट डायरेक्शन में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। सो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हम लोग फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर वेयर एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट देखिएगा, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स ऑफ रिएक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का,
क्या रिएक्शन है? यस, न्यूटन ने कहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि यस दिस वन इज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम लोग आंसर में लिखेंगे यस, सिर्फ इतना लिखना बेटा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड पार्ट क्या है कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स, मतलब वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि रिएक्शन का फोर्स है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज आर सेम। सो ये आंसर हम लोग सिर्फ 3 लाइन में आंसर हम लोगों ने लिख लिया। ये डायग्राम आपके समझने के लिए, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th AB, डिफाइन कपल एंड स्टेट द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का स्टूडेंट। तो लिखते कैसे हैं? कपल आप लोग जानते हो, जैसे ताला चाबी खोलना है ना, यहाँ से भी फोर्स एक्ट हुआ और थंब से भी एक्ट हुआ है ना, सेम डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है ना। लॉक एंड की, टैप को खोलना, ये कपल आप लोग जानते हो एग्जाम्पल। सो 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस है ना, 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल, ठीक है। एंड दिस इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस रोटेशन। देखो यहाँ से भी ये मूव किया तभी तो रोटेशन प्रोड्यूस होगा। सो दिस फॉर्म्स कपल्स एंड दिस इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस रोटेशन। SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इज न्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स इंटू यहाँ पे डिस्टेंस एंड फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, लेकिन SI यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर। सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, why is the motion of body moving with a constant speed around a circular path said to be accelerated? सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन 2018 में आया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड सेकेंड पार्ट इज नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला। 2K/v², एक फॉर्मूला दिया है, उसका बोला है कि ऐसा यूनिट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं आंसर स्टूडेंट क्या लिखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं? एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पे बोलेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? वाई? बिकॉज ये वेलोसिटी, हर पॉइंट पे स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका देखो, मेन यहाँ पे लिखने का तरीका है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अराउंड सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड बिकॉज continuous change in its direction at each point of continuous change in direction at each point of circular path and velocity of body changes। यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे टू द पॉइंट। एंड आपको फॉर्मूला दे दिया है 2K/v² और आपको फाइंड आउट करना है इसका यूनिट, SI यूनिट। तो 2K/v², जहाँ पे K काइनेटिक एनर्जी और V लीनियर वेलोसिटी है बच्चों, तो K काइनेटिक एनर्जी ½ mv², 2 को रहने दो, K के जगह पे पुट कर दो ½ mv² और नीचे v² है तो v² क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बचेगा क्या? सिर्फ m। तो m का मास क्या हो जाएगा? m मास है और मास का SI यूनिट क्या हो जाएगा? kg। तो आप लिखेंगे SI यूनिट ऑफ दिस फॉर्मूला इज kg, SI यूनिट इज kg, या फुल नेम चाहे तो आप किलोग्राम लिख सकते हैं। ओके, तो ये आंसर हो गया 5th क्वेश्चन का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज अ जैक स्क्रू प्रोवाइडेड विथ लॉन्ग आर्म। जैक स्क्रू जिसको लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं जैक का, वो उसका आर्म लॉन्ग क्यों होता है? 2017 में क्वेश्चन आया है। जैसे ही हमने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो फोर्स हमें लगाना है या एफर्ट जो हमें लगाना है उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, ये आप लोग जानते हो। तो हम लोग लिखेंगे आंसर कैसे? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा होगा, एक्सिस लार्ज हो जाएगा, क्योंकि आर्म क्या किया हम लोगों ने? लॉन्ग किया है। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन सो दैट वी कैन अप्लाई अ स्मॉल फोर्स टू रोटेट द जैक टू लिफ्ट हेवी लोड। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीज हुआ और वी नीड लेस एफर्ट टू अप्लाई टू रोटेट द जैक एंड टू लिफ्ट द हेवी लोड। सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है एग्जाम में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स।